जितनी बार नरेंद्र मोदी के मुंह से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर पीओके का नाम सुनते हैं, उतनी बार शहबाज और मुनीर की टांगें कांपती। शहबाज और मुनीर यही सोच सोच कर परेशान है कि पीओके पर मोदी को रोकेगा कौन, क्योंकि यह काम पाकिस्तान अकेला तो नहीं कर सकता। इसलिए कभी चीन के पास भाग कर जाता है, यार कुछ मदद करो, ये तो पीओके ले रहे हैं। कभी तुर्की के पास भाग के जाता है, यार अल्लाह के नाम पे कुछ मदद करो, हम दोनों तो मुसलमान कुछ करते हैं मिलके। शहबाज और मुनीर ने पहले अपने विदेश मंत्री को चीन के पास भेजा, अब खुद शहबाज और मुनीर तुर्की पहुंच गए। तुर्की वो देश है जिसने पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए ड्रोन दिए थे। इसी का थैंक यू बोलने शहबाज और मुनीर तुर्की चले गए। लेकिन थैंक यू किस बात का भाई, तुर्की के सारे ड्रोन तो भारत ने फोड़ दिया हवा में, एक भी ड्रोन पाकिस्तान के काम नहीं आया। भारत ने ड्रोन धुआं धुआं कर दिए, फिर भी शहबाज शरीफ डींगे मारने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुर्की चीन जैसे देशों के अलावा पाकिस्तान का कोई सहारा तो है नहीं। इसलिए भारत से पिटने के बाद भी शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्तांबुल में अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के खिलाफ जंग में तुर्की के समर्थन की वजह से पाकिस्तान की भारी जीत हुई। जैसी इसकी जीत वैसी तुर्की का समर्थन। इसकी जीत जो है वो फूटी हुई है और वैसे उसके ड्रोन फूटे थे। पाकिस्तान इस वक्त तुर्की से दोस्ती का इतना गुणगान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान भारत से बढ़ने के लिए एक बार फिर अपने नए हथियारों की लेस तैयार कर रहा है। जैसे आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ उधार मांगते हैं। वो जिस दिन आपसे बोलने लगे यार क्या लग रहा है भाई, तू ये हैंडसम है, क्या शर्ट पहनी है यार तूने, उसी दिन दोस्त समझ आता है ये फिर पैसा मांगेगा। वैसे ही पाकिस्तान का हाल है, ये जिसकी तारीफ करता है वो समझ जाता है कि या तो पैसा मांगेगा या हथियार मांगेगा। वही वो तुर्की के साथ कर रहा है। लिस्ट को लेकर पाकिस्तान कभी चीन के चक्कर लगाता है, कभी तुर्की के पास जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन से भारी संख्या में ग्राउंड बेस लॉन्चर खरीदने की लिस्ट बना रहा है। खबर है कि चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान एक बड़ी ड्रोन ब्रिगेड बनाकर पीओके में तैनात करेगा। पाकिस्तान ने तुर्की से सर्विलांस सिस्टम खरीदने का भी सौदा किया है। पाकिस्तानी फौज ने तुर्की को रॉकेट, ग्रेनेड और गोला बारूद का भी बड़ा ऑर्डर दिया है। यानी उसकी चिंता है पीओके, और पाकिस्तान को लग रहा है भाई पीओके में लगाओ ड्रोन वगैरह, सिस्टम वगैरह लगाओ, नहीं तो गया ये हाथ से। और इसी डील को फाइनल करने के लिए शहबाज शरीफ के साथ असीम मुनीर भी तुर्की पहुंचा था। लेकिन सवाल यह है कि जिस कंगाल पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, उसके पास हथियार खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? आप गौर कीजिए कि जब से आईएमएफ से पाकिस्तान को अब तक कुल मिलाकर करीब 17,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है, उसके बाद ही पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के चक्कर लगाने शुरू किए। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस लोन का इस्तेमाल चीन और तुर्की से हथियार खरीदने में करेगा। और यह कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान ने इस साल अपने डिफेंस बजट को 18% बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़कर उसके जीडीपी का 2.3% हो गया, जबकि पाकिस्तान शिक्षा पर अपनी जीडीपी का मात्र 2% और स्वास्थ्य बजट पर, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर सिर्फ 1.3% खर्च कर रहा है। यानी अपनी गरीबी और भूखमरी का रोना रोकर पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो लोन लिया है, उसका इस्तेमाल वो अपनी फौज और आतंकवादियों की ताकत बढ़ाने में करेगा। पाकिस्तान को सिर्फ पीओके की चिंता नहीं सता रही, बल्कि उसे इस बात का भी डर सता रहा है कि पता नहीं कल को पाकिस्तान रहेगा भी या नहीं रहेगा। इसलिए वह परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने में जुट गया है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी डीआईए ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से सामूहिक विनाश के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने में जुट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मानता है कि वो पारंपरिक हथियारों में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है। और इसके लिए चीन पाकिस्तान को जरूरी तकनीक और विदेशी सामग्री दे रहा है, जिसकी सप्लाई हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और यूएई के रास्ते की जा रही है। आपको यह भी बताता हूं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD होता क्या है। इन हथियारों को बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से लाखों की आबादी तुरंत मौत उनकी हो सकती है। WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हथियारों में बायोलॉजिकल यानी जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें खतरनाक बीमारी फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है। WMD हथियारों में रासायनिक हथियार भी आते हैं, जिसमें जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जैसे देश जो लगातार अस्थिर आर्थिक और राजनीतिक हालात में फंसे रहते हैं, उन देशों के पास ऐसे हथियारों का होना बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान, चीन और टर्की आपस में मिलकर यह साजिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। जिन मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देंगे, उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया।
इधर मत आओ, मत सटो। इंडोनेशिया के जकार्ता में 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर मुद्दे पर सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं, लेकिन 3 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये 3 मुस्लिम देश हैं इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन। इन तीनों देशों ने पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ओआईसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज किए जाने का सीधा मतलब है कि इस्लामिक देशों में भी पाकिस्तान को सीरियसली लेना बंद कर दिया है और मुस्लिम देश भी अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। दुनिया में कोई पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की असलियत दुनिया जान रही है। जो देश झूठी जीत का जश्न मनाए उससे क्या उम्मीद कीजिएगा आप? पूरी दुनिया में तो उसकी छीछा लेदर हो रही है। आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को फर्जी पेंटिंग गिफ्ट कर दी। फील्ड मार्शल बनने की खुशी में असीम मुनीर ने डिनर पार्टी दी, तो शहबाज शरीफ ने मुनीर को जो पेंटिंग दी उसे भारत पर जीत की पेंटिंग बता दिया। ये देखिए, जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई वैसे ही पूरा फर्जीवाड़ा खुल गया। पता चला कि ये पेंटिंग तो चीन के फौज के युद्धाभ्यास की है, वो भी 6 साल पुरानी 2019 की। यानी फर्जी देश के पीएम ने अपने देश के फर्जी फील्ड मार्शल को फर्जी पेंटिंग चिपका दी। सोचिए कैसे लोग हैं भाई, ये पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, कैसी टीम है। एक फोटो ढंग का नहीं दे पाए भाई फर्जी लोग। लेकिन फोटो लाते कहां से? भारत का कुछ नुकसान करते तब तो। लेकिन चल रहा है मामला। पाकिस्तान की पब्लिक ऐसे नेताओं और अपनी सेना से जितनी जल्दी तलाक ले ले उतना अच्छा है। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब विदेशी दौरों पर निकल गए। 25 से 30 मई तक वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। भारत के साथ लड़ाई में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। दरअसल पाकिस्तान को भी पता है कि उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि जब भारत के पास पूरी दुनिया खड़ी है, भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, तब पाकिस्तान की सुनने वालों में सिर्फ तुर्की और चीन ही है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन में हाजिरी लगाकर आए। अब शहबाज शरीफ 1 महीने में दूसरी बार तुर्की गया है। आखिर पाकिस्तान और तुर्की के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? भारत को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान की कौन सी नई साजिश का खुलासा हो गया है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। लेकिन पहले आप पीओके जाने के डर से भागे भागे फिरते पाकिस्तान में क्या हड़कंप मचा है, उसकी एक झलक देख लीजिए। जितनी बार नरेंद्र मोदी के मुंह से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर पीओके का नाम सुनते हैं, उतनी बार शहबाज और मुनीर की टांगें कांपती। शहबाज और मुनीर यही सोच सोचकर परेशान है कि पीओके पर मोदी को रोकेगा कौन, क्योंकि यह काम पाकिस्तान अकेला तो नहीं कर सकता। इसलिए कभी चीन के पास भाग कर जाता है, यार कुछ मदद करो, ये तो पीओके ले रहे हैं। कभी तुर्की के पास भाग के जाता है, यार अल्लाह के नाम पे कुछ मदद करो, हम दोनों तो मुसलमान कुछ करते हैं मिलके। शहबाज और मुनीर ने पहले अपने विदेश मंत्री को चीन के पास भेजा, अब खुद शहबाज और मुनीर तुर्की पहुंच गए। तुर्की वो देश है जिसने पाकिस्तान को भारत से लड़ने के लिए ड्रोन दिए थे।